अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पीएम मोदी ने सहकारिता के महत्व को समझते हुए पहली बार सहकारिता मंत्रालय बनाया। सहकारी समिति अध्यक्ष बनने से लीडरशिप आती है। सहकारिता में पढ़े लिखे हो या कम पढ़े लिखे हो, सबका स्वागत है। देखिए खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सहकारिता की भावना का विराट स्वरूप लोकतंत्र है। सहकारी समिति का अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति में लीडरशिप आती है। सहकारिता में पढ़े लिखे हो या कम पढ़े हो, सबका स्वागत है। सहकारिता सबको लेकर चलती है। सीएम यादव ने ये बातें शनिवार को राजधानी के समन्वय भवन में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर सहकारी युवा संवाद के दौरान कही। देखो, अब आगे ना आप समझ में सबको हमारे लिए ये जो एक आपने विषय निकाला, मैं उससे थोड़ा अलग हटके बताता हूँ, मेरे अपने जीवन से ही बताता हूँ। जैसे आपने कहा कि ये कोर्स का विषय बना दे तो हम कोर्स में पढ़ के आएंगे तो अपने आप बन जाएगी, ऐसे ही है ना। ये जो आपने जवाब दिया, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, सही है ना ये। अब ये सहकारिता के कोर्स की बात मुझे नहीं मालूम कब कोर्स बनेगा, लेकिन सहकारिता के कोर्स के साथ केवल आप ये बताओ, आप कितने साल के हो गए? 21 साल के। तो आप वोट देने लग गए? अभी तक सर वोटर आईडी तो बनी नहीं। वोटर आईडी नहीं बनी सर। अब ये बताओ मेरे को, बैठो, आप बैठो, अब तुम्हारी थोड़ी सी मैं मजाक कर लूं, थोड़ी सा बिल्कुल सर, बिल्कुल। तुमने 3 चुनाव निकाल दी भैया, 18 साल के बाद ही वोट देना थे। मेरी बात माइक से तो थोड़ा भी अपन संवाद पे ही आनंद लेंगे ना। 18 साल के अंदर हमको अपना ये लोकतंत्र में वोटिंग राइट्स मिला है। आप थोड़ा सा इसको मैं अधिकारियों की क्लास दूंगा तुम्हारे प्रश्न के बाद। ये जो आपने बताया ना, ये 18 साल के बाद हमको अपना वोट देने का अधिकार होगा, तो हम अपने राज्य के लिए सरकार के उनसे बनाना, केंद्र में सरकार मोदी जी की बनाना, या हमको अपने नगर पालिका, नगर परिषद, पंचायत, जो भी आपके यहाँ स्थानीय बॉडी होगी, उसमें आपकी पसंद का चयन का व्यक्ति भेजना था। ये यहाँ से आपके अंदर में वो भाव सहकारिता का ला रहा हूँ। सहकारिता का भाव लाना मतलब आपको लीडर बनाना है। लीडर बनाना मतलब सबको चुनाव लड़ना, ऐसा नहीं। सहकारिता की समिति का अध्यक्ष होना, इसका मतलब है कि हाँ, मैं अपने साथ 10 लोगों का भला भी कर सकता हूँ और सुचिता के साथ काम भी कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस लाना अपने आप में, ये जनतंत्र की तरफ भी ले आता है। सच्चे अर्थों में लोकतंत्र के लिए सहकारिता की भावना का एक विराट स्वरूप लोकतंत्र है, और सीमित स्वरूप उस सब्जेक्ट के साथ सहकारिता की समितियां हैं, जिसके आधार पर उसका पंजीयन हो रहा है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा भैया, बता देना आपके हिसाब से। क्योंकि सहकारिता समिति में जैसे आप अपनी कोई भी कमेटी या बैंक के आप अध्यक्ष हो जाते हो, तो उसके अंदर भी आप उसी सारे प्रकार के पावर रखते हुए काम करते हैं जो चुनाव जनप्रतिनिधि रहता है। एक तरह से वो लोकल गवर्नमेंट की तरह काम करता है। गवर्नमेंट की स्टेट पे तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ आपका ये सारे बड़े बड़े बैंक, अपेक्स बैंक वगैरह उसी काम करते हैं, जो एक तरह से प्रदेश सरकार की इस व्यवस्था को संचालित करते। हर जिले में उनकी ब्रांच होगी, उनके नीचे तक के सारे अधिकारी होंगे, उनके फाइनेंशियली सारे सिस्टम होंगे। तो अपने लिए, आप सबके जानकारी के लिए, अभी भैया को मैंने बताने का प्रयास किया है कि हम में से हर एक कोई भी डिग्री लेके आए। और बड़ी बात तो ये भी है, आप बोलोगे तो फिर सहकारिता में जो 5वीं के बाद स्कूल छोड़ गया होगा, 8वीं के बाद छूट गया, अब कोर्स की बात करोगे तो वो तो रास्ते में रह जाएंगे ना। तो सहकारिता का तो आंदोलन आधा हो जाएगा, आधे से भी कम हो जाएगा। क्योंकि ये सहकारिता के अंदर तो आप पढ़े लिखे हो, तो कोई कारण से अल्प पढ़े हो, तो किसी भी डिग्री को लिया हो, तो आपने आईआईटी किया तब भी, और आपने 8वीं पास हुए तब भी, सहकारिता में सबका स्वागत है। तो सहकारिता से सबको लेके चलती है। इसमें ये पूरी छूट है कि आप किसी क्षेत्र में से भी आते हो। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जैसे आप गांव से आते हो, मान लो, तो गांव में मेरे यहाँ फूलों की खेती होती है, मैं मेरे से चालू करता हूँ। तो इस दौरान युवाओं के सवालों के जवाब भी दिए गए। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग की मौजूदगी में अतिथियों तथा युवाओं के बीच में समावेशी एवं संवहनीय विकास में सहकारिता की भूमिका विषय पर संवाद हुआ।
वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि पीएम मोदी ने सहकारिता के महत्व को समझते हुए पहली बार सहकारिता का मंत्रालय बनाया और अमित शाह को जवाबदारी दी। देश को कैसी आवश्यकता है और सरकार कितनी गंभीर है। आज हम यहाँ अपने प्रदेश के अंदर माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी के साथ सहकारिता के विषय को लेकर के न केवल सहकारिता जगत में काम करने वाले लोग बल्कि विद्यार्थियों के लिए भी जब अपना शिक्षा अध्ययन करके वो आगे बढ़े तो सहकारिता में वो किस प्रकार से काम कर सकते हैं उनके साथ संवाद का कार्यक्रम भी रखा था। मेरी अपनी ओर से इस आयोजन के लिए माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी और उनके सारे अधिकारियों और जो शामिल हुए सभी वर्ग के विद्यार्थियों सहित सबको बधाई देता हूँ। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है 27% आरक्षण देने के लिए और इसीलिए जैसे कांग्रेस के समय से केवल बगैर सर्वे बगैर तैयारी के 4 लाइन का कागज़ लेकर के आरक्षण देने की बात करके भ्रम जो फैलाया गया था उस भ्रम को आधार पर वर्षों तक कोर्ट में लगा है। इसलिए हमने इसके बजाय अपने अधिकारियों से कहा है और वो एक कानून बना करके सहकारिता के जो तथ्यात्मक आंकड़े लेकर के हमारी विधानसभा में बिल लेकर आए। हम उस पर ठोस काम कर रहे हैं और ये जो 27% आरक्षण की जो प्रतिबद्धता है 14% के अलावा जो हमारे जो शेष बच्चे लोग हैं उन सबको इसका लाभ कैसे मिले। आज जैसे बदलते दौर में हमने अपने सारे अधिकारी कर्मचारियों से लंबित मसलों का निराकरण किया, चाहे वो प्रमोशन वाला मामला हो। उसी प्रकार से लंबित ऐसे विद्यार्थी जो इस चक्कर में कोर्ट के कारण से ज्वाइनिंग नहीं दे पाए उन सबको भी हम कोशिश करेंगे कि सबको ज्वाइनिंग कराए और 27% आरक्षण देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। कांग्रेस केवल उलझाने का प्रयास करती है, घुमाने का प्रयास करती है। ये उसी प्रकार से है जैसे जातिगत जनगणना का अब श्रेय लेना चाहती है। जातिगत जनगणना अगर यशस्वी प्रधानमंत्री चालू कर रहे हैं तो अब जब इस बात को लेके आए तो वो कह रहे हमने कहा है तुमने कब, तुम्हारी सरकार तो 70 साल तक थी लेकिन जातिगत जनगणना के मामले में कांग्रेस ने कभी भी कोई भूमिका अदा नहीं की, बल्कि 1953 में जवाहरलाल नेहरू जी ने अंग्रेजों के समय से जातिगत जनगणना चलती आई थी। उस जातिगत जनगणना को बंद करने का निर्णय अगर किसी ने किया तो जवाहरलाल नेहरू ने किया। इनकी सरकार इतने समय रही, ये ओबीसी के वर्ग को ना कोई मुख्यमंत्री ना कोई आरक्षण, इनके द्वारा जिस प्रकार से काम किया गया आज हमारी सरकार देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी वर्गों की बेहतरी के लिए काम कर रही। हमने तो सामान्य वर्ग के लिए भी 10% का आरक्षण जो सभी समाजों के। कार्यक्रम में राज्य सहकारी संघ के द्वारा भारत सरकार हस्तशिल्प विभाग निर्मित टूलकिट वितरण भी किया गया। ये CHCDS स्कीम के अंतर्गत हस्तशिल्प प्रशिक्षणार्थियों को दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ भोपाल।